दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से हमारे साथ मेरे मित्र प्रवीण मेहरान जी। तो आइए आज एक नए विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। जी आपका स्वागत है सर प्रवीण जी हमारे चैनल के ऊपर। तो मेहरान साहब देखो, ये राजनीतिक पार्टियां हैं ना, जो पार्टियां एग्जिस्ट कर रही हैं वो बहुत पुरानी पार्टियां हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, कांग्रेस है, कांग्रेस 1880 में उसकी स्थापना हुई थी। ये भारतीय जनता पार्टी इसकी 1977-78 में स्थापना हुई थी। लेकिन एक पार्टी ऐसी है जो जितनी स्पीड से नए उसमें आई, माहौल में आई, उतनी ही स्पीड से वो डाउन होने लग रही है। आप समझ गए होंगे मैं जिक्र कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की चर्चा कर रहा हूँ। तो आम आदमी पार्टी के अंदर अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसमें जितनी स्पीड से लोग जुड़े थे, और जैसे आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ उसके 5 साल तक तो उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद इतनी स्पीड से लोग छोड़ने लगे। अब जैसे शुरुआत में मैं आपको कुमार विश्वास जी थे, उसके बाद योगेंद्र यादव जी थे, प्रशांत भूषण थे, एक वो पत्रकार हुआ करते, वो क्या नाम था उनका, वो भी छोड़ के चले गए। और अब लेटेस्ट में अगर इस 1 साल के अंदर की भी अगर हम बात करें तो एक राजकुमार आनंद जी भी है, राजेंद्र पाल गौतम है, करतार सिंह तंवर हैं, और तंवर सिंह के नाम से आया अशोक तंवर भी तो भारतीय आम आदमी पार्टी ने ज्वाइन किया था और उसमें एक अच्छा पद भी था। तो ये इतनी स्पीड से लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ क्यों रहे हैं, पहले तो आप ये बताइए। नमस्कार सतवीर जी। जी जी जी। इसका ये था जी, जैसे लोग कांग्रेस का बहुत लंबा राज रहा था जी। तो कांग्रेस की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कांग्रेस से भी लोग ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ रहे थे। ठीक है। बीजेपी उस टाइम हाईली एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, मतलब नेशनल लेवल पे। कुछ स्टेट में बीजेपी ठीक थी, गुजरात में थी, दिल्ली में, हरियाणा में उसका कोई वो नहीं था, पंजाब में और हिमाचल और बहुत ही कम प्रेजेंस थी। तो जब अन्ना हजारे आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ उठा जी, वो था, उसकी एक विचारधारा थी जी। और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, बल्कि लोग बाहर थे वहां पे भी आम आदमी पार्टी की ब्रांच खोली थी जी। जो मेरे को पता है एक फंक्शन बहुत बड़ा हुआ था जहां मैं भी गया था। तो उसके बाद ये लग रहा था कि ये पार्टी विद अ डिफरेंस एंड पार्टी विद अ वेरी एब्सोल्युटली जैसे अनकन्वेंशनल जो तरीका था, उस तरीके से अरविंद जी ने जैसे अपनी IRS की जॉब छोड़ के और जिस ढंग से इन्होंने मोमेंटम शुरू किया था और इनका आशीर्वाद मिला था बहुत बड़े बड़े आदमियों का, तो उससे ये लग रहा था कि देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव चेंज एंड लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा बदलाव ढूंढ रहे हैं। एक ईमानदारी के लिए, एक ये जो परिवारवाद है उसके अगेंस्ट, एक जो ब्लैक मनी बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है और हेल्पलेसनेस आ रखी है लोगों में, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने किया था। इन्होंने 5-6 साल लगातार नौकरी छोड़ने के बाद अरविंद जी ने अपनी पूरी टीम के साथ बड़े बड़े लोग अपनी नौकरियां छोड़ के, मतलब बड़े बड़े मतलब जो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड लोग थे, वो अरविंद जी की डेडिकेशन देख के उनने जो RTI सिस्टम शुरू किया था दिल्ली में और जो लोगों को एड्रेस किया था, तो लोग बहुत प्रभावित हुए थे। और उसके कारण थ्रू आउट इंडिया काफी बड़े आर्मी के, पुलिस के, जुडिशरी के और जो राइटर्स थे, जर्नलिस्ट थे, वो आके अपना भविष्य देख रहे थे इसमें कि दिस इज अ पार्टी विद डिफरेंस। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या था कि जब तक राज नहीं था तब तक इनफैक्ट दे वर नॉट सपोज टू मेक अ पॉलिटिकल पार्टी, पर इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई और जैसे कि ये कहा कि भाई पॉलिटिक्स के बिना पावर नहीं है और पावर के बिना चेंज पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले दिल्ली के लोगों ने इनको मौका दिया। तो दिल्ली के बाद इनको एक्सपेरिमेंट हुआ पंजाब में। पंजाब में भी ऐसे ही अकाली दल से और ये जो अकाली दल कंबाइंड बीजेपी और कांग्रेस वगैरह से बहुत ज्यादा परेशान थे लोग और उनको फ्री करके एक नई पार्टी का एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और आपको मौका मिल गया। ठीक है। तो ये पंजाब में भी बहुत ज्यादा तीर नहीं मार पाए और दिल्ली में भी स्ट्रगल में ही फंसे पड़े हैं। और मोदी जी का तीसरी बार आना सेंटर में और LG की पावर्स को बढ़ाना और इनके पीछे पड़ जाना, वो पीछे तो क्या पॉलिटिक्स है, वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जो ईमानदारी का जो अरविंद जी के ऊपर एक इंप्रेशन था वो उतना ज्यादा नहीं रहा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दारू घोटाले में और बाकी जहां पे भी वो ट्रांसपोर्ट की एडवर्टाइजमेंट थी, पूरे शहर में ये बस स्टैंड बने थे उनमें था, प्लस ये और जितने भी फंड्स थे, ये जमीनें इनके नीचे थी, लैंड डेवलपमेंट का काम इनके पास था, पुलिस इनके पास नहीं थी, उसकी
इसके अलावा जितने भी गंगा को यमुना को साफ करना था इन्होंने, और दुनिया भर के काम थे, स्कूल हॉस्पिटल इन्होंने काफी अच्छे किए, ये कोई डाउट नहीं इस बात में। और काफी फ्री की रेवड़ियां बांटी, उससे लोगों को थोड़ा सा मौका मिला और इनको पावर में कंटिन्यू रहने का मौका मिला। तो अब क्या है कि लोगों को ये लगने लगा है कि पावर, तीसरी बार बीजेपी का पावर में आना, और लोगों को ये लगना कि ये तो वैसी पार्टी है जैसी और थी। तो इन्होंने जो लग्जरीज थी उनको गिव अप नहीं किया। वो टिपिकल जैसे पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन करती है, केजरीवाल और इनकी टीम ने वही किया। तो इसमें जो आदमी जो बहुत ही ज्यादा सिद्धांत के तौर पर अपनी अलग से एक इमेज लेके आए थे जी, उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो उन्होंने पार्टी को एक एक करके जब भी मौका लगा छोड़ दिया। और जब लास्ट में जो ये कैलाश गहलोत है, हाँ, इन्होंने बढ़िया एंजॉय किया 5-7 साल, अच्छी 2 बार एमएलए लिए, हालांकि बड़ी छोटी मार्जिन से जीते थे। पहला इलेक्शन 550 वोट से, दूसरा 2000 से। आपने कैलाश गहलोत का नाम लिया, तो ये इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों है कि कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने से इतना बड़ा सेटबैक की जो लोग कल्पना कर रहे हैं, वो क्या है, क्यों है, ये बताइए। कैलाश गहलोत के पास सतबीर जी 5 बहुत बड़े बढ़िया मंत्रालय थे, जिनमें इन्होंने काम भी किया, कोशिश भी की। और इनको, जैसे ये पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, बड़े अच्छी इनकी प्रैक्टिस भी चल रही थी। और ये मूल रूप से दिल्ली के हैं, और इनके भाई भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। ये पूरी फैमिली हाईली एस्टेब्लिश्ड है जी। तो ये जो इनका मतलब बहुत बड़ा एक जाट नेता के तौर पे उभर के आना था दिल्ली के अंदर जी। तो क्योंकि इनके घर भी ईडी के केस आए हैं, इनकम टैक्स के लगे हैं, और इनको भी लपेटा गया है कि ये जो लो फ्लोर बसेस है, इनकी मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और बाकी कई चीजों में इन्होंने, जैसे एडवर्टाइजमेंट में और कई चीजों में, रिक्रूटमेंट में, लोग ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ धांधली की है। और इनके ऊपर केस लगे हुए हैं। उन केसों से वो तो नेचुरल है कि जैसे वो कहते हैं मोदी पाउडर का असर, तो हाँ, तो वो असर इनके ऊपर पड़ा है। और ये जो बादल हैं, जो ये मौसम है, मौसम विभाग ये कहता है कि आम आदमी पार्टी जाने वाली पार्टी है, और बीजेपी के साथ इस बार इनका बहुत ज्यादा टफ है। तो कांग्रेस इज आउट ऑफ द सीन। कांग्रेस तो जैसे इलेक्शन ही लड़ना भूल गए हैं, उनका तो बिल्कुल ही डिस्करेजिंग सा ही है जी। तो इसलिए ये कैलाश गहलोत ने अपना फ्यूचर सेफ करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद इमीडिएटली कांग्रेस दिल्ली के ऊपर ध्यान आएगा, और दिल्ली में ये चाहते हैं कि समय से पहले अपना जो कुछ करना था कर लिया, और अब तो ज्यादातर टाइम ईडी ऑफिस में ही बीतेगा, इसलिए उससे बचने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया। अच्छा, कि पिछले इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था कि भाई मैं यमुना को अब की बार बिल्कुल साफ कर दूंगा, और अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना अगली बार। और वो यमुना साफ होना तो दूर की बात है, उससे भी ज्यादा गंदी हो गई है। तो क्या हम ये समझें कि अब की बार उसका प्रभाव पड़ेगा, और आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की जो लुटिया है वो यमुना में डूब गई है? हाँ जी, सतबीर जी, बिल्कुल। हर सभा में उन्होंने बढ़ चढ़ के बोला था। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉमिस था पब्लिक को। और वो बाई चांस, अभी देखना आप 1-2 महीने बाद में वो रील चलने लग जाएंगी कि गंगा साफ नहीं हुई और आप भी साफ नहीं हुई, तो आप भी डूब जाएगी उसमें, गारंटीड। काफी हद का ये एक पब्लिसिटी का, पॉपुलरिटी का और एंटी आप बहुत बड़ा एजेंडा होगा ये गंगा वाला, क्योंकि उन्होंने बढ़ चढ़ के बोला था ऐसे। उन्होंने ये भी बोला था कि मैं फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री नौकरियां, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, महिलाओं के लिए सुरक्षा, सेफ्टी, पूरे दिल्ली के अंदर मैं कैमरे लगा दूंगा। तो बहुत ज्यादा इन्होंने प्रॉमिस किया था। वो चीजें सारी डिलीवर नहीं हो पाई हैं, क्योंकि इनकी टीम उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाई, और एलजी ने इनके ऊपर शिकंजा कस के रखा, और वो उतने इफेक्टिवली पॉल्यूशन को भी कंट्रोल नहीं कर पाए। पॉल्यूशन का देखो दिल्ली का कितना बुरा हाल है। तो इसका रिजल्ट आने वाले इलेक्शन में आई थिंक वोटर चुपचाप बैठा है, और वो कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा, ये ऐसा लग रहा है। काफी कुछ है। देखो, ये अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कई बार अरविंद केजरीवाल की एक्टिंग भी देखी मैंने। एक बटन जो है कांच के ऊपर लगा रखा है, शर्ट टेढ़ी मेढ़ी पहन रखी है, वो जानबूझ के उसकी एक्टिंग थी, न कि वो आम आदमी के बारे में। दूसरा फिर ये है कि आम आदमी के पास तो 10 लाख का भी घर नहीं होता, वो भी बड़ी मुश्किल से खरीदता है, और इसने 75 करोड़ तो उसने अपने उसमें लगा दी, शीश महल के नाम से। तो इसका मुझे लगता है कि पब्लिक के ऊपर प्रभाव पड़ा है, और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आए थे, उसी भ्रष्टाचार के आरोप, ये जो शराब कांड हुआ है उसमें भी आरोप लगे। तो ये कुल मिला के आम आदमी की नजरों से आपको नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल उतर चुका है?
सतबीर जी ये उतर नहीं चुका है। हाँ। ये बिल्कुल इसका घड़ा भर चुका है। अच्छा, और अच्छा। इसको जहाँ पहुंचना था ये पहुंच चुका है। हाँ। ये एक साधारण गांव से, सिवानी से बिलोंग करता है, हरियाणा से। और इसने पूरी राजनीति का जो एक कॉन्सेप्ट होता है जी वो चेंज कर दिया था। हाँ। इसका श्रेय आने वाले 100 साल तक अरविंद केजरीवाल को लोग याद करेंगे कि कोई अरविंद केजरीवाल था। वो एक पर्सनैलिटी में भी गुंडा बदमाश नहीं था, वो जाट या गुजर नेता भी नहीं था, वो बाहुबली भी नहीं था, वो बहुत सुपर रिच भी नहीं था, और उसने फिर भी, और वो दिल्ली का भी नहीं था, फिर भी उसने एक बहुत बड़ी पार्टी उठाने की कोशिश की और दिल्ली पे राज किया, पंजाब में राज किया और अपना एक बहुत लंबी लाइन खींच के चला गया है। अब इसका एक्चुअल में इसको पब्लिक ने पहचान लिया है कि ये काफी एक्टिंग में और काफी मीडिया मैनेजमेंट में और काफी लोगों झूठ की स्पेशलाइजेशन है। अच्छा, तो इनसे बड़ा झूठे हमारे मोदी जी हैं, उनसे टक्कर भी होगी है। तो अब इनको समझ में आ जाएगी कि इनसे बड़े झूठे भी हैं, इनसे बड़े ड्रामेबाज भी हैं, इनसे बड़े मीडिया मैनेजमेंट करने वाले भी हैं, इवेंट मैनेजमेंट करने वाले भी हैं। खंबे पे भी चढ़े थे अरविंद जी। तो ये हमारे वाला नेता है, ये बीजेपी वाला नेता है, मेरा नेता तो नहीं है, पर कुछ हिंदू सम्राट बोल दो चाहे नरेंद्र भाई मोदी बोल दो, तो ये इसके गुरु है। तो ये इसको लेके यमुना के अंदर इसको डुबो के वापसी आ जाएंगे। झूठ बोलने में, हर चीज में जी, हर चीज में एक्सपर्ट है। अरे सर, आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी झूठे हैं। मैं तो 15 लाख की आज भी इंतजार कर रहा हूँ, जो उन्होंने कहा था 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे। क्या सर, मैंने तो 15 लाख उधार भी कर लिए लोगों के, कब आए? इसका मतलब तो वो झूठा था क्या? ये सतबीर जी देखो, कई काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। मैं उनका ना जैसे 370 हटाया J&K से, फिर इन्होंने ये लड़कियों के लिए ये सिलेंडर, मेरे पास 5 सिलेंडर थे, अभी 2 सिलेंडर, एक मेरी वाइफ के नाम, एक मेरे नाम, तो तीनों सिलेंडर अपने आप अटके थे जी। और गरीबों के पास सिलेंडर गए। फिर उन्होंने ये तलाक वाला प्रोग्राम हटाया। फिर इन्होंने कई बहुत ही अच्छे काम किए हैं, बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इंडिया की जो छवि बनाई ना जी मोदी जी ने, ये काबिले तारीफ है। लेकिन कई काम बहुत अच्छे किए, लेकिन जो चीजें, हाँ जी, 15 लाख नहीं दिए, 15 लाख तो नहीं दिए, पर ये था कि फिर भी मैं कहूंगा कि मैं उसका भगत तो नहीं हूं, बिल्कुल भी भगत नहीं हूं, लेकिन कई अच्छे काम किए हैं। लेकिन ये बांटना समाज को और वो हिंदुत्व का फैलाना ना, ये थोड़ा गलत है जी। हमारा देश भी माइग्रेंट का देश है जी। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश होता था किसी टाइम में, और पिछले 8-10 हजार सालों से जो सो कॉल्ड अपना महा हिंदुस्तान है, तो हिंद एरिया जो था, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब एरिया आते थे, सारे एरियाज आते थे। तो इसमें जैसे हमारे पास कहां से लोग, किस किस कास्ट के, क्रिश्चियन भी आए, मुस्लिम भी आए, और मतलब साउथ में बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हुई है। जी। तो उसके कारण अपना बहुत बड़ा मैसिव देश है। तो इसको संभालने के लिए बहुत ही जिम्मेवार आदमी चाहिए, और जो सभी जातियों को इकट्ठा ले, 300 मतलब सारी बरादरियों को इकट्ठा लेके चले, 36 बरादरियों को और पूरी पॉपुलेशन। अब अरविंद केजरीवाल का फ्यूचर क्या है, ये बताइए। अरविंद केजरीवाल का फ्यूचर मेरे को तो लग रहा डार्क, क्योंकि इनकी यहाँ पे भी हवा खराब हो गई थी। ये सारी लगभग सभी सीटों पे, 1-2 सीटों को छोड़ के जमानत जब्त हुई थी हरियाणा में। देखिए सर, और पंजाब में भी इनकी आज के दिन पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है। वो तो लोग फेडअप थे अकालियों से और बाकियों से। और तीसरी बात यह है कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ना जी लोकल पार्टी का, अगर आप लोकल पार्टी देखो, ममता इधर ये अपनी जो थी मायावती जी, इधर चौटाला पार्टी थी, इधर ये केजरीवाल भी लोकल ही पार्टी बन गई है। अब लोकल से भी खत्म हो जाएगी, देखना आप टाइम में। अब तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इनकी जो परसेंटेज ऑफ वोट है जी, वो इतनी धीरे धीरे लो आ रही है कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब ये चांस है कि ये अपना ये जो झाड़ू भी खो बैठे। तो लोकल पार्टीज धीरे धीरे ना जी 2 पार्टी सिस्टम आ जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि फरवरी में जैसे इलेक्शन होंगे, ये घर बैठ जाएगा अरविंद केजरीवाल? घर जैसा ही बैठ जाएगा जी। इनके तो ये तो अगले 20 साल तो केस ही चलते रहेंगे इनके ऊपर। मुझे नहीं लगता सर। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की लुटिया डूब रही है। हाँ जी, लेकिन क्या जैसे यहाँ से लुटिया डूबेगी, क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का प्रयास नहीं करेगा? बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये ना तो सरदार है, हरियाणा की तरह नहीं है। हरियाणा में तो उसके अगर मान लो इसकी 35 सीट आ जाती तो ये चीफ मिनिस्टर आराम से बन जाता। अगर 20 आ जाती तो भी ये ज्वाइन करके बनता पिछली बार। इस बार तो चांस ही नहीं है, क्लियर कट मेजोरिटी है। पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल को सीएम नहीं देख पाएंगे, मैं आपको नहीं देख पाएंगे सर, लेकिन 3 साल सीएम के रूप में रह के ये अपना गुजारा तो कर लेगा। और रही बात है पार्टी खत्म होने की, देखो
मुझे जो लगता है कि भारतीय राजनीति का एक ऐसा पैटर्न है कि एक बार जो पार्टी एस्टेब्लिश हो जाती है वो खत्म नहीं होती। आपको मैं बसपा का उदाहरण देता हूँ। जो लोग दूसरी पार्टियों से जिनको टिकट नहीं मिलती और जिनका कद होता है, उनको कोई ना कोई प्लेटफार्म तो चाहिए ना इलेक्शन लड़ने के लिए। उनका कुछ हद तक वोट परसेंटेज भी होता है, तो वो टिकट के लिए लेने के लिए पैसे भी करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब राष्ट्रीय पार्टी का ठप्पा आम आदमी पार्टी के ऊपर लग चुका है, तो जो लोग दूसरी पार्टियों के बागी होंगे वो आम आदमी पार्टी से टिकट भी लेंगे, आम आदमी पार्टी को पैसे भी देंगे, और वो उसका वोट परसेंटेज है ना वो थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ दलाल साहब। इलेक्शन उतना आसान नहीं है आज के दिन लड़ना जी। टिकट तो चलो वो ले लेंगे किसी पार्टी की, जो पार्टी पावर में नहीं आनी उसकी टिकट मिल जाती है। जी। लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन उठाने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए जी। और पंजाब जो बात दिल्ली में हुई ना जी, दिल्ली में बहुत ज्यादा होमोजीनियस, बहुत ज्यादा एक मिक्स सोसाइटीज हैं। उसमें पंजाबीज भी हैं, बनिए भी हैं, यूपी बिहार हरियाणा से भी हैं, पूरे देश से लोग आके रहते हैं जी। वहां राज करना आसान है, लेकिन प्योर पंजाब जैसा स्टेट जहाँ पे बहुत ज्यादा सिखिज्म को, सिख धर्म को बहुत ज्यादा नंबर 1 माना जाता है, वहां लोगों का स्वाभिमान टकराएगा अगर इसने शपथ ले ली तो। मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ जी। और दूसरी बात है, उनका एक्सपेरिमेंट राजस्थान में भी हो चुका है, उनका गुजरात में भी हो चुका है, हरियाणा में भी हो चुका है, गोवा में भी हो चुका है। तो ये जो काट की आंडी चढ़नी थी वो चढ़ ली है। नथिंग अगेंस्ट केजरीवाल एज सच, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही हैज डन, लेकिन उन्होंने एक साधारण एक कमिश्नर होते आज और आज एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी। ठीक। चलिए सर, आज एक अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो चर्चा हुई वो हमें लगता है कि दर्शकों को पसंद आएगी, और हमें तो ये लगता है कि काफ़ी फ्रूटफुल आज हमारी जो चर्चा है वो रही है। तो इसके साथ ही हम आज की अपने इसका विराम देते हैं चर्चा का। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। और आपने हमारी ये वीडियो देखी उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और साथ ही आपसे प्रार्थना भी करना चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें भारत लिंक ग्लोबल को, और कमेंट करें। हम आपके कमेंट पढ़ेंगे और जवाब देंगे जी। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।